जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 1. अर्थार्थी, भोग और ऐश्वर्य के लिए भगवान का भजन करते हैं। इनका भी भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है कि भगवत सेवा के द्वारा उनके सारे अभीष्ट प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्र एवं गुरु वाक्य के प्रति उनके मन में कोई अविश्वास नहीं पैदा होता है। शास्त्रानुकूल समस्त व्रत, नियम, पूजा पाठ आदि का पालन वे नित्य करते रहते हैं। यही उनकी विशेषता है। अर्थार्थी लोग क्रिया करके केवल शक्ति या विभूति ही खोजते हैं और यही उनको मिलता भी है। सुग्रीव, विभीषण एवं ध्रुव ऐसे ही भक्त थे। 2. आर्त, जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान और आतताइयों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आर्त भक्त है। कुछ व्यक्ति समझते हैं रोग हुआ तो चिकित्सक की सहायता ही ली जाए, इसके लिए भगवान को क्यों पुकारा जाए। जब रोग का शमन नहीं हो पाता तब आर्त भाव से कातर होकर भगवान का ही आश्रय लेते हैं। दवा दुआ दोनों ही काम करती हैं। आतताइयों के द्वारा आक्रांत होने पर प्राण रक्षा के लिए व्याकुल चित्त से भगवान से कातर भाव से प्राण की भीख मांगना भी आर्त भक्त का लक्षण है। संसार की ज्वाला यंत्रणा से व्याकुल होकर भी कोई कोई उनके शरणापन्न होते हैं। प्राचीन काल में ग्राह के भय से गजेंद्र ने एवं सभा के बीच वस्त्रहीन होने के भय से कातर भाव से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था और वे उनकी सहायता के लिए पहुंच गए थे। यह आर्त भक्ति के सुंदर उदाहरण हैं। 3. जिज्ञासु, आत्मानुसंधान के लिए साधु संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, मैं क्या हूँ, यह सब विचार करते हैं तथा साधनाभ्यास करते हैं, वे ही जिज्ञासु हैं। यह भक्त धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की ओर एवं रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करते हैं। जिज्ञासु भक्तों में राजा परीक्षित एवं उद्धव जी के नाम प्रसिद्ध है। 4. ज्ञानी, उपर्युक्त 3 प्रकार के भक्त सकाम होते हैं। ज्ञानी भक्त ही केवल निष्काम होते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, जिनकी समस्त कामनाएं निःशेष रूप से समाप्त हो गई हैं। भगवान के सिवा उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता। जीवन में वह जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं। कोई वासना या कामना उनका हृदय स्पर्श नहीं कर सकती। ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए पुरुष होते हैं।
आत्मानंद में ही मस्त रहते हैं। ये ही जीवन मुक्त पुरुष कहलाते हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। किसी भी भावना से करें, भगवान की भक्ति करें, भक्ति भावना को शुद्ध कर देगी। O best among the Bharatas, Arjuna, 4 kinds of pious men render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth and material gains, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute. 1. Distressed. The distressed is he who is suffering from a chronic and incurable disease, he whose life is in danger by an enemy, he whose honor is at stake. When Draupadi and Gajendra were in great distress, they worshipped the Lord, and the Lord did come to save them from their distress. The lives of many a devotee bear testimony to the fact that the Lord comes to the rescue of the pious in distress. When distressed persons happen to come in contact with pure devotees, also become in their distress pure devotees of Lord. 2. Seeker of wealth is he who craves for money, wife, children, position, name, and fame, and worships the Lord to gain worldly wealth. When they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees. Sugriva, Vibhishana, Upamanyu, and Dhruva were all devotees of this type. 3. Inquisitive, the inquirer. He is dissatisfied with this world. There is a void in his life. He always feels that sensual pleasure is not the highest form of happiness, and there is yet pure eternal bliss unmixed with grief and pain, which is to be found. Janaka and Uddhava were devotees of this type. When these seekers, sometimes dry philosophers, frustrated in every field of knowledge, want to learn of God, and they come to the Supreme Lord to render devotional service, the Lord creates circumstances that they come into contact with his pure devotee and transcend knowledge of the impersonal Brahman. 4. The realized. The one who has realized the truth, he is one who has gained the insight that Brahman is the reality, while the universe and the beings are all mere superimpositions on it. These are rare few who approach God demanding nothing, expecting nothing, carrying with them as their offerings only themselves. They offer themselves as an oblation in a pure spirit of love-inspired, total self-surrender. The only cry in their heart is that the Spirit should end their sense of separation and accept them back to be embraced by the Lord and made one with Him. Blessed are they who keep God as their goal and strive accordingly. Zeros have no value, but they gain in value when linked with the number 1. God is the number 1, and all the worldly things are zeros. Without God, they are mere ciphers, but when associated with Him, they gain an importance. So far as the miscreants are concerned, for them devotional service is very difficult because their lives are selfish, irregular, and without spiritual goals. But even some of them, by chance, when they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees. Be devoted to God, whatever be your motive. Devotion will purify the motive in due course. Om. जय गुरुदेव।
जयपदशरणम. अध्याय 7 श्लोक 16. हे अर्जुना, भरतामध्येच जो श्रेष्ठ धनवान, हितचिंतक, जिज्ञासू आणि ज्ञानी असे 4 प्रकारचे भक्त माझी पूजा करतात. नंबर 1, अर्थार्थी. उपभोग आणि ऐश्वर्य मिळवण्यासाठी ते देवाची पूजा करतात. त्यांना देवावर दृढ विश्वास आहे की देवाच्या सेवेद्वारे त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. त्यांच्या मनात शास्त्र आणि गुरूंच्या शब्दांबद्दल कोणताही अविश्वास निर्माण होत नाही. ते शास्त्रानुसारच उपवास, पूजा इत्यादी सर्व नियमांचे नियमितपणे पालन करतात. ही त्यांची खासियत आहे. अर्थपूर्ण लोक कर्म करून फक्त शक्ती किंवा प्रतिष्ठा मिळवतात आणि हेच त्यांना मिळते. सुग्रीव, विभीषण आणि ध्रुव हे असेच भक्त होते. नंबर 2, आरत. जे शारीरिक किंवा मानसिक त्रास, प्रतिकूलता, शत्रूंचे भय, रोग, अपमान, अत्याचारी लोकांचे हल्ले इत्यादींना घाबरून अंतःकरणात अढळ श्रद्धेने आणि त्यांच्यापासून मुक्त होण्याच्यासाठी पूर्ण विश्वासाने ईश्वराची उपासना करतो, तो आरत भक्त असतो किंवा त्याला आपण आर्तभक्त असे म्हणूया. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की ते जर आजारी असतील तर त्यांची वैद्यकीय मदत घ्यावी. यासाठी ईश्वराला का बोलवावे? जेव्हा रोग बरा होऊ शकत नाही तेव्हा ते दुःखी अवस्थेत ईश्वराचा आश्रय घेतात. औषध आणि प्रार्थना दोन्ही काम करतात. अत्याचारी लोकांवर हल्ला झाल्यावर हताश मनाने देवाकडे जीवनाची याचना करणे हे देखील आर्तभक्ताचेच लक्षण आहे. जगाच्या ज्वलंत यातनांनी त्रस्त असतानाही काही जण त्याचा आश्रय घेतात. प्राचीन काळी मगरीच्या भीतीने गजेंद्र आणि सभेत नग्न होण्याच्या भीतीने द्रौपदी संकटामध्ये परमेश्वराला किंवा कृष्णाला हाक मारत असते आणि तोच त्यांच्या मदतीला धावून येत असो. ही उत्कट भक्तीची सुंदर उदाहरणे आहेत. नंबर 3, जिज्ञासू. जे आत्मपरीक्षणासाठी ऋषीमुनींशी संगत करतात, शास्त्रांचा अभ्यास करतात, ब्रह्म काय आहे, जग काय आहे आणि मी कोण आहे याच्यावर चिंतन करतात आणि आध्यात्मिक साधना करतात. ते खरोखरच जिज्ञासू आहेत. हे भक्त संपत्ती, पत्नी, मुलगा, घर किंवा इतर भौतिक संपत्ती किंवा आजार आणि दुःखाची पर्वा न करता एकच परमात्म्याला खरोखर समजून घेण्याच्या इच्छेने स्वतःला परमेश्वराला समर्पित करतात. राजा परीक्षित आणि उद्धव हे जिज्ञासू भक्तामध्ये प्रसिद्ध आहेत. नंबर 4, ज्ञानी. वरील 3 प्रकारचे भक्त स्वार्थी आहेत. फक्त ज्ञानी भक्त निस्वार्थी आहे. त्याला देवाची प्राप्ती झालेली आहे. त्यांची दृष्टी केवळ देवापुरतीच मर्यादित आहे. ज्यांच्या सर्व इच्छा पूर्णपणे नाहीशा झालेल्या आहेत. त्यांना देवाशिवाय काहीही आवडत नाही. ते जीवनात जे काही करतात ते देवासाठीच आहे. कोणती वासना किंवा इच्छा त्यांच्या हृदयाला स्पर्श करत नाहीत. हे असे आहेत ज्यांना आत्म आनंदामध्ये डुबून आत्मसाक्षात्कार प्राप्त झालेला आहे. त्यांना मुक्त आत्मा असेच म्हणतात. हे सर्व भक्तांमध्ये सर्वोत्तम आहेत. कोणत्याही भावनेने ईश्वराची भक्ती करा. भक्ती आत्म्याला शुद्ध करेल. जय गुरुदेव. जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ భగవత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 16. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జున, ఉత్తమ కర్మలు చేయు వారిలో అర్ధార్థులు, ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, జ్ఞానులు అని 4 రకాల భక్తజనులు నన్ను భజిస్తారు. అర్ధార్థులు బాగా ఐశ్వర్యములకే భగవంతుని పూజిస్తూ ఉంటారు. భగవత్ సేవ ద్వారా తమ సమస్త అభీష్టాలు నెరవేరుతాయని వీరికి భగవంతుడిపై దృఢ విశ్వాసం ఉంటుంది.
శాస్త్రం మరియు గురువాక్యం పట్ల వీరి మనసులో ఏ విధమైన అవిశ్వాసము జనించదు. శాస్త్రానుకూలంగా సమస్త వ్రత నియమములు, పూజలు, స్తోత్రాలు మొదలైన వాటిని నిరంతరం పాటిస్తూ ఉంటారు. అదే వారికి చాలా గొప్ప అర్థార్థులైన వారు శ్రమించి కేవలము శక్తి లేదా దివ్యశక్తులను వెతుకుతారు. అదే వారికి లభిస్తుంది కూడా. సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు మరియు ధ్రువుడు అటువంటి భక్తులు. 2 ఆర్తులు. ఎవరు శారీరక మానసిక సంతాపములు, విపత్తులు, శత్రుభయాలు, రోగము, అవమానం మరియు ఆకతాయిల ఆక్రమణలు మొదలగు వాటిచే భయపడి వాటిని తప్పించుకుంటూ పూర్ణ విశ్వాసంతో హృదయపూర్వకంగా అచంచల శ్రద్ధతో భగవంతుని పూజిస్తారో అటువంటి వారే ఆర్త భక్తులు. కొంతమంది వ్యక్తులు రోగం వస్తే చికిత్స సహాయం తీసుకోవాలి, కానీ దానికి భగవంతుడిని ఎందుకు ప్రార్థించాలని అనుకుంటారు. రోగం ఉపశమించకపోతే అప్పుడు భయపడి ఆర్తభావంతో భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు. నిజానికి మందులు, ఆశీర్వాదం రెండూ పనిచేస్తాయి. ఆకతాయిచే బాధపడినప్పుడు ప్రాణరక్షణకై వ్యాకుల చిత్తంతో భగవంతుని అభ్యర్థించుట ఆర్త భక్తుల లక్షణము. ప్రాపంచిక దావాననముచ్చే వ్యాకులందిన ఎవరైనా కొందరు ఆయన శరణ వేడుతారు. ప్రాచీన కాలంలో ముసలి భయంతో గజేంద్రుడు మరియు సభ మధ్యలో వస్త్రహీనమై భయంతో ద్రౌపది ఆర్తభావంతో భగవంతుని పిలిచారు. భగవానుడు వారి సహాయం కోసం వారి దగ్గరకు వెళ్ళాడు. ఇది ఆర్తభక్తికి సుందరమైన ఉదాహరణ. 3 జిజ్ఞాసువులు. ఆత్మ అనుసంధానం కోసం సాధువులు సాగత్యం చేస్తారు, శాస్త్రాలు చదువుతారు. బ్రహ్మ అంటే ఏంటి, ప్రపంచం ఏమిటి, నేను ఎవరు అని వీటన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తారు. ఇంకా సాధనాభ్యాసం చేస్తారు. ఇటువంటి వారు జిజ్ఞాసువులు. ఈ భక్తులు ధనము, భార్య, పిల్లలు, గృహము మొదలగు వస్తువుల గురించి మరియు రోగము, బాధల గురించి ఆలోచించరు. కేవలం పరమాత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే కోరికతో అదే నిష్ఠతో భగవంతుని పూజిస్తారు. ఇటువంటి జిజ్ఞాస భక్తుల్లో పరీక్షిత్ మహారాజు మరియు ఉద్ధవుడు వీరి పేర్లు ప్రసిద్ధమైనవి. 4 జ్ఞానులు. పై చెప్పబడిన 3 రకాల భక్తులు కోరిక కలిగి ఉంటారు. అయితే జ్ఞాని అయిన భక్తులు కేవలం నిష్కాములై ఉంటారు. ఎవరు పరమాత్మ ప్రాప్తి పొంది ఉన్నారో వారి దృష్టిలో పరమాత్మ ఒక్కడే ఉంటాడు. వీరి సమస్త కోరికలు నిశ్శేషంగా సమాప్తమైపోతాయి. భగవంతుడు తప్ప వీరికి మరేదీ రుచించదు. జీవితంలో వారు ఏం చేసినా అది భగవంతుడి కోసమే చేస్తారు. ఏ వాసనలు, కోరికలు వారి హృదయాన్ని స్పర్శించలేవు. వీరు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వారై ఉంటారు. వీరు ఆత్మానందంలో మునిగి ఉంటారు. వీరే జీవన్ముక్త పురుషులని చెప్పబడతారు. వీరే భక్తుల్లో సర్వశ్రేష్ఠులు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్న. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 7, ശ്ലോകം 16. അല്ലയോ അർജുന, ഭാരതവംശജരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, സമ്പന്നരും സൽബുദ്ധി ഉള്ളവരും ജിജ്ഞാസകളും അറിവുള്ളവരും എന്നിങ്ങനെ 4 തരം ഭക്തർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ആനന്ദത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ദൈവസേവനത്തിലൂടെ അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വേദങ്ങളോടും ഗുരുവചനങ്ങളോടും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വേദങ്ങളനുസരിച്ച് ഉപവാസം, ആരാധന തുടങ്ങിയ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവർ പതിവായി പാലിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ പ്രത്യേകത. അർത്ഥവത്തായ ആളുകൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അധികാരമോ പ്രശസ്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. സുഗ്രീവൻ, വിഭീഷണൻ, ധ്രുവൻ എന്നിവർ അത്തരം ഭക്തരായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ശാരീരികമോ മാനസികവുമായ വേദന, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ, ശത്രുക്കളോടുള്ള ഭയം, രോഗം, അപമാനം, സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെ ആക്രമണം മുതലായവ ഭയന്ന് അവയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ചിലർ രോഗികളാണെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനായി എന്തിനാണ് ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ രോഗം ഭേദമാകാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ അവർ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ ഈശ്വരനിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. മരുന്നും പ്രാർത്ഥനയും രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തർ നിരാശാജനകമായ മനസ്സോടെ ഈശ്വരനോട് ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നതും ഇവരുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ലോകത്തിലെ അഗ്നിപീഡനങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുമ്പോഴും ചിലർ ഈശ്വരനിൽ അഭയം തേടുന്നു. പുരാതന കാലത്ത് മുതലയെ ഭയന്ന ഗജേന്ദ്രനും സഭയിൽ നഗ്നരാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന ദ്രൗപദിയും ദുരിതത്തിൽ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു.
അവൻ അവരുടെ സഹായത്തിനെത്തി. തീക്ഷ്ണമായ ഭക്തിയുടെ മനോഹരങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഭക്തർ ജിജ്ഞാസുക്കളാണ്. ആത്മാന്വേഷണത്തിനായി ഋഷിമാരുമായി സഹവസിക്കുന്നവരും വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരും ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നും ലോകം എന്താണെന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നും അറിയുന്നവരും ധ്യാനിക്കുന്നവരും ആത്മീയ പരിശീലനം നടത്തുന്നവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിജ്ഞാസുക്കളാണ്. സമ്പത്ത്, ഭാര്യ, മകൻ, വീട്, മറ്റ് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ, രോഗം, കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്നിവയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഏക പരമാത്മാവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരേ മനസ്സോടെ ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. പരീക്ഷിത് രാജാവും ഉദ്ധവനും ജിജ്ഞാസുക്കളായ ഭക്തരിൽ പ്രശസ്തരാണ്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം അറിവുള്ള ഭക്തരാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ 3 തരം ഭക്തർ സ്വാർത്ഥരാണ്. അറിവുള്ള ഭക്തർ മാത്രമാണ് നിസ്വാർത്ഥർ, ഈശ്വരപ്രാപ്തി നേടിയവർ. അവരുടെ ദർശനം ഈശ്വരനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ. അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായവർ. അവർ ഈശ്വരനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു കാമത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർ, ആത്മാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവർ ഇവരാണ്. അവരെയാണ് മോചിതരായ ആത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പരശുരാം. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंश के श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करय वाला भक्त जन 4 प्रकार के होइत छथि: अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु आ ज्ञानी। आ ई सब हमरा भऽ जाइत छथि। पहिल छथि अर्थार्थी, जे भोग आ ऐश्वर्य के प्राप्ति लेल भगवान के भजन करैत छथि। हुनका भगवान पर दृढ़ विश्वास रहैत छनि जे भगवत सेवा सँ हुनकर समस्त अभिलाषा पूर्ण भऽ सकैत छनि। शास्त्र आ गुरु वाक्य प्रति हुनकर मन में कोनो अविश्वास उत्पन्न नहीं होइत छनि। शास्त्रानुकूल समस्त व्रत, नियम, पूजा पाठ आदि के पालन ओ नित्य करैत रहैत छथि। यह हुनकर विशेषता छनि। अर्थार्थी लोक क्रिया कऽ कऽ मुख्यतः शक्ति वा विभूति केर खोज करैत छथि, आ सएह हुनका प्राप्तो होइत छनि। सुग्रीव, विभीषण आ ध्रुव एहने भक्त छलाह। दोसर छथि आर्थ, जे शारीरिक वा मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान आ आतताई सबके आक्रमण आदि सँ डरा कऽ ओहि सबसँ निदान पाबऽ लेल पूर्ण विश्वास आ हृदय के अडिग श्रद्धा सँ भगवान के भजन करैत छथि से आर्त भक्त कहलाइत छथि। किछु लोक बुझैत छथि जे जँ रोग भऽ जाय तऽ मात्र वैद्य वा चिकित्सके के सहायता लेल जाय, एहि लेल भगवान के किएक शोर पारल जाय। मुदा जखन रोग शांत नहि होइत छनि तखन आर्त भाव सँ कातर भऽ कऽ भगवाने के आश्रय लैत छथि। दवा आ प्रार्थना दुनू काज करैत छनि। आतताई सबके आक्रमण भेला पर प्राण रक्षा लेल व्याकुल चित्त सँ भगवान सँ कातर भाव में प्राण के भीख मंगनाइ सेहो आर्त भक्त के लक्षण अछि। संसार के ज्वाला जंत्रणा सँ व्याकुल भऽ कऽ सेहो किछु लोक सब हुनकर शरण में जाइत छनि। प्राचीन काल में ग्राह के भय सँ गजेंद्र आ भरल सभा में वस्त्रहीन हेबाक भय सँ कातर द्रौपदी भगवान के मौन पारने छलखिन आ भगवान हुनकर सहायता लेल पहुँच गेल छलाह। ई आत्मभक्ति के सुंदर उदाहरण अछि। तेसर छथि जिज्ञासु, जे आत्म अनुसंधान लेल साधु संग करैत छथि। शास्त्र पढ़ैत छथि, ब्रह्म की अछि, जगत की अछि, हम की छी, इएह सब पर विचार करैत छथि आ साधना अभ्यास करैत छथि, जे जिज्ञासु सब छथि। एहन भक्त धन, स्त्री, पुत्र, घर आदि वस्तु सब दिस वा रोग संकट आदि के कोनो चिंता नहीं कऽ कऽ केवल परमात्मा के चिन्हबाक इच्छा सँ एकनिष्ठ भऽ कऽ भगवान के भक्ति करैत छथि। जिज्ञासु भक्त सब में राजा परीक्षित आ उद्धव जी के नाम विशेष रूपेण प्रसिद्ध छनि। चारिम छथि ज्ञानी। ऊपर देल गेल 3 प्रकार के भक्त सकाम होइत छथि।
मुदा मात्र ज्ञानी भक्त निष्काम होइत छथि। जे परमात्मा के प्राप्त कऽ चुकल छथि, जिनकर दृष्टि में केवल एकेटा परमात्मा रहि गेल छनि आ जिनकर समस्त कामना पूर्ण रूपेण समाप्त भऽ गेल छनि, एहन पुरुष ज्ञानी कहलाइत अछि। भगवान सँ फराक हुनका आन केओ प्रिय नहि लागैत छनि। जीवन में ओ जे किछु करैत छथि, भगवान लेल करैत छथि। कोनो वासना व कामना हुनकर हृदय के स्पर्श नहीं करैत छनि। ई आत्म साक्षात्कार प्राप्त केने पुरुष होइत छथि आ आत्मानंद में सदिखन मग्न रहैत छथि। एहन लोक जीवन मुक्त पुरुष कहलाइत छथि आ भक्त सब में सर्वश्रेष्ठ मानल जाइत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।